हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन एजे। आज है 6 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 6 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सेल्फ एजुकेशन एजे से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? तो पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे मेट्रो हल्की मेट्रो ट्रेन है, ये भेजी गई है इटली से। इटली से ये के भारत पहुंच गई है और टोटल इसमें 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी, जिसमें हर ट्रेन में 3 कोच होंगे और सभी कोच अभी अगले ही महीने यानी कि सितंबर 2021 में पुणे पहुंच जाएंगे। अब यदि हम बात करें इटली की, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है रोम, जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। करेंसी तो ये है यूरो, और हाल ही में इटली ने यूरो ट्रॉफी 2020 अपने नाम की हुई है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, तो देखिए दुनिया की सबसे तेज चलने वाली, जिसका नाम है अल्फा एक्स, इसकी स्पीड की यदि हम बात करें तो ये है 440 किलोमीटर प्रति घंटे की, लेकिन 2023 में जब इसे जापान में चलाया जाएगा तब इसे 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलाया जाएगा। यदि हम बात करें जर्मनी की, तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। अभी चाइना ने क्या किया हुआ है कि मैगले ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया हुआ है, जिसके पीछे ये 20 साल से पड़ा था, लेकिन अब इसे सफलता मिल चुकी हुई है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोल पाशिनियान फिर से किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये भी हाल ही में आर्मेनिया के दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो यदि हम बात करें आर्मेनिया की, तो इसकी कैपिटल है एरेवान, करेंसी है आर्मेनियाई धर्म। तो सबसे पहले आप लोकेशन ही देख लीजिए, यह है मिडिल ईस्ट एशिया की लोकेशन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए निकोल पाशियान, ये पहले बार 2018 में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने थे, अब यहाँ दोबारा से बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू किया गया है? तो ये तो आप जानते ही हैं, ये रिलेटेड है बांग्लादेश से। कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना द्वारा ये घोषणा की गई थी, ये जो रेलवे मार्ग है हल्दीबाड़ी से लेकर के चिल्हाटी तक का, ये ओपन किया जाएगा। और यदि देखा जाए तो 56 साल के बाद ये जो लिंक सेवा ये यहाँ फिर से शुरू की गई है, जिसमें कि जो हल्दीबाड़ी है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में और चिल्हाटी जो स्थित है बांग्लादेश में। इसी रूट को ये फिर से कनेक्ट कर सकेगी। तो बांग्लादेश की लोकेशन आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो ये भी हाल ही में बन गया है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, जिसमें कि अब अपनी सभी आबादी का पूर्णतः वैक्सीनेशन कर लिया हुआ। और इस तरह ये 100% वैक्सीनेशन करने वाला यानी टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर का एक गाँव है जिसका नाम है वियान गाँव, ये अपनी पूरी व्यस्त आबादी का 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला गांव बना हुआ था, लेकिन ऐसा पहला शहर बन गया भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट अमाउंट को लॉन्च किया हुआ है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में ई-रूपी को लॉन्च किया गया है। तो आप जानते ही हैं डिजिटल इंडिया, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी भारत में, इसी मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी ये लॉन्च किया गया हुआ है, जो कि अन्य डिजिटल पेमेंट के मोड के तुलना में ये काफ़ी अलग होगा। खास बात इसकी ये है कि इसका जो लाभ है लाभार्थी को ही मिलेगा, मतलब कि इसमें सीधे मीडिएटर का कोई भी रोल नहीं होगा। साधारण शब्दों में कहें तो ये एक ई-रूपी है, ये एक गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगा, जिसका मेन पर्पज होगा डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए किया जाएगा, यानी कि जो भी लाभार्थी है इसका सीधा लाभ ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा योजना को मजबूत करने के लिए किस राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में ओडिशा में की गई है। अब एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना ये है क्या? तो देखिए, अभी मान लीजिए इसे लॉन्च किया गया उड़ीसा में, तो कहने का मतलब है इसका जो लाभ है ये उड़ीसा के नागरिकों को तो मिलेगा ही, राशन कार्ड के माध्यम से राशन कार्ड लेने का, लेकिन कई ऐसे नागरिक हैं जो अन्य राज्यों से उड़ीसा आए हैं मजदूरी के लिए या काम करने के लिए,
तो उनके पास जो राशन कार्ड होगा वो अपने राज्य का होगा। लेकिन ये जो सरकार की योजना है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जो कि पिछले साल से चर्चे में थी, इसके तहत होगा क्या कि आप भारत के किसी भी राज्य से हों, एक ही राशन कार्ड के माध्यम से आप किसी भी राज्य में राशन खरीद सकते हैं। और इसी के तहत अब ये उड़ीसा में भी लॉन्च कर दिया गया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू इंडिया अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था। राज्यपाल है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुथिरन सुरंग ये चर्चे में है, ये किस राज्य में है? तो ये स्थित है केरल में। कुथिरन सुरंग आप देख पा रहे हैं, और ये जो पर्सन को भी आप देख पा रहे हो, ये कितना खुद से सुरंग को पार करते हुए, जो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने केरल में 1.6 किलोमीटर कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया हुआ है। और ये राज्य की पहली सड़क सुरंग यानी रोड सुरंग है, जिसे कि केरल के तमिलनाडु और कर्नाटक से जो जुड़ाव है, इसमें काफ़ी सुधार हो सकेगा। यहाँ क्वेश्चन में बात की जा रही है सुरंग की, तो मैंने यहाँ आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग, ध्यान दीजिए मैंने कहा है रोड सुरंग यानी कि सड़क सुरंग, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे आप पहले चेनानी नानी सुरंग के नाम से जानते थे। सबसे ऊंचाई पर स्थित लंबी सड़क सुरंग पूछा जाए, सबसे हाइट पर स्थित ये है अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, अब यहाँ पर रेल सुरंग की बात की जा रही है, ये है पीर पंजाल सुरंग। और ये न्यूज आपको शायद ही बताई हो कि जयपुर में देश का सबसे लंबा पाली सुरंग स्थापित किया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई है या नहीं, इसकी ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, इसे मैं अपडेट कर दूंगा आपको। और भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल, इसका उद्घाटन लास्ट ईयर ही आंध्र प्रदेश में किया गया था। ये लास्ट ईयर नहीं, 2019 की बात है। अगला क्वेश्चन है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें टॉप पर रहा है हरियाणा। अब यहाँ पर देखिए, आप स्पष्ट लिखा हुआ है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, मतलब कि हरियाणा में जो भी क्राइम होता है, इसके तहत उस केस को सॉल्व करने में, ट्रैक करने में अहम भूमिका निभाई है हरियाणा की पुलिस ने, जिसके तहत इसे 100% अंक मिले हुए हैं। इसी के साथ ये टॉप पर रहा है। गुजरात को इस पर दूसरे स्थान पर, और हिमाचल प्रदेश पुलिस को तीसरे स्थान मिला हुआ है। CCTNS वही मतलब है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसका मेन पर्पज ये है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक इंटीग्रेटेड प्रणाली प्रदान की जा सके। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता हुआ है? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा लवलीन बोरगोहेन ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सर से संबंधित है। ये अभी जो टोक्यो संबंधित जो गेम चल रहे हैं, इसमें इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया हुआ है। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो PV सिंधु हैं, बैडमिंटन से रिलेटेड है, इन्होंने इसी टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया हुआ है। साथ ही मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं शहरोज काशिफ, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। शहरोज काशिफ ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। महज 19 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, इसके शिखर पर पहुंचने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ये उपलब्धि पहले नाम थी साजिद सदपारा के नाम पर। 20 साल की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की हुई थी। इन्हीं के रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो शहरोज काशिफ है, इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।